चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। गली में रखो साफ सफाई, सब लोगों की एक दवाई। गली में रखो साफ सफाई, धरती पानी हवा रखो साफ, वरना आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी माफ, धरती पानी हवा रखो साफ। वरना आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी माफ। सब लोगों की एक दवाई, गली में रखो साफ सफाई, सब लोगों की एक दवाई। गली में रखो साफ सफाई, गली में रखो साफ सफाई, धरती पानी हवा साफ रखो, वरना आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी, धरती पानी हवा साफ रखो। वरना आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। स्वच्छता अपनाओ, गली को साफ और सुंदर बनाओ, स्वच्छता अपनाओ, गली को साफ और सुंदर बनाओ। स्वच्छता अपनाओ, गली में कूड़ा, स्वच्छता अपनाओ, गली को साफ और सुंदर बनाओ, स्वच्छता अपनाओ। गली को साफ और सुंदर बनाओ, सब लोगों की एक स्वच्छता अपनाओ, गली को साफ और सुंदर बनाओ। सब लोगों की एक दवाई, गली में रखो साफ सफाई, सब लोगों की एक दवाई। गली में रखो साफ सफाई, धरती पानी हवा रखो साफ, वरना आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी माफ, धरती पानी हवा रखो साफ। वरना आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी माफ। सब लोगों की एक दवाई, गली में रखो साफ सफाई, सब लोगों की एक दवाई। गली में रखो साफ सफाई, स्वच्छता अपनाओ, पीढ़ी नहीं करेगी माफ। स्वच्छता अपनाओ, गली को साफ और सुंदर बनाओ, स्वच्छता अपनाओ। धरती पानी हवा रखो साफ, वरना आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी माफ। धरती पानी हवा दवाई। गली में रखो साफ सफाई, कूड़ा डालो कूड़ेदान में, ना कि सड़क और मैदान में, कूड़ा डालो कूड़ेदान में, ना कि सड़क और मैदान में। कूड़ा डालो। गली में रखो साफ सफाई, धरती पानी हवा रखो साफ, वरना आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी माफ। धरती पानी हवा रखो साफ। गली को साफ और सुंदर बनाओ, स्वच्छता अपनाओ, गली को साफ और सुंदर बनाओ। सब लोगों की एक दवाई, सब लोगों की एक दवाई। धरती पानी हवा रखो साफ, आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी माफ। सब लोगों की एक दवाई, गली में रखो साफ सफाई, सब लोगों की एक दवाई। गली में रखो साफ सफाई, कूड़ा डालो कूड़ेदान में, ना कि गली और मैदान में। कूड़ा डालो कूड़ेदान में। खाली इतना पकड़ लेना बस, ये मत छूना। ये एक फोटो। जय हिंद दोस्तों, आज की बात पर एक बार फिर से स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य को लेके आता है। स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता है? क्योंकि हम अपने घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर भी कूड़ा डालते हैं पड़ोसियों के पास। क्योंकि हम स्वस्थ रहें, पड़ोसी जाए भाड़ में, जो होगा देखा जाएगा। सवाल उठता है जब अपने पे पड़ती है तब ना। कहावत एक है कि जब मरोगे जब ही स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग पहले नहीं मिलेगा। मरोगे जब ही स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। सवाल उठता है कि हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? क्योंकि हम अपने घर के बाहर कूड़ा नहीं डालेंगे, घर के अंदर साफ सफाई रखेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, लोगों को स्वस्थ करेंगे। जानना चाहूँगा, हमारी संस्था के जो संस्थापक खड़े हुए हैं, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। आज ये कैसे मन में आया? इतने सालों से संस्था रजिस्टर्ड हुई, जब क्यों मन में नहीं आया कि हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत कुछ एक स्वच्छता के लिए कार्य किया जाए? सर जय हिंद, आज की बात पर एक बार फिर से स्वागत है। सवाल सबसे बड़ा कड़वा था, संस्था खुले हुए आपको कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 2016 में रजिस्टर्ड 16 में रजिस्टर्ड हुई, आज हो रही है 2023। इतने दिनों से स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको क्यों नहीं नजर आया कि हम क्षेत्र के अंदर साफ सफाई अभियान की एक छोटी सी रैली या जागरूकता अभियान चालू करें? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल था आपका। भारत माता की जय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और हमारी बात को सुनने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 2016 में हमने रजिस्टर्ड कराया था यूथ क्लब फाउंडेशन। और ये जो कार्यक्रम है, ये यूथ क्लब फाउंडेशन के तहत नहीं है। ये यूथ क्लब फाउंडेशन समाज का और आरएसएस के लोगों को लेकर के संघ की शक्ति की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है। दूसरा, समाज को साथ में लेकर के हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई ये यूथ क्लब फाउंडेशन का पर्सनली कार्यक्रम नहीं है। दूसरा, हम ये अवेयरनेस कैंपेन केवल क्षेत्र में करना चाहते हैं, क्योंकि क्षेत्र के लोगों के साथ में बैठ करके हमारे जो सामने आया कि क्षेत्र में जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा कूड़े की है, इसलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं कि संस्था को रजिस्टर्ड हुए इतना टाइम हो गया, हमने कार्यक्रम क्यों नहीं किए, तो अगर आप जाएंगे संस्था के पेज पर आपको 2016, 2017, 2018, 2019 के अवेयरनेस कैंपेन आपको मिल जाएंगे। और वो तो मैंने कैंप में आपको कवर भी किए हैं, न्यूज़ पे दिखाए भी हैं। सफाई को लेकर मैंने सवाल किया था सर। मैं वही बता रहा हूँ, सफाई के ही कैंपेन में बता रहा हूँ, आपको हमारी संस्था के पेज पे मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि संस्था रजिस्टर्ड हुई और हमने कार्यक्रम नहीं किए। सफाई को लेकर के हमने रेगुलर कार्यक्रम किए।
उसी कार्यक्रम के तहत बहुत बड़ा यहाँ पर बदलाव आपको देखने को मिला था। 1 अक्टूबर 2018 को जीतू भैया ने मिल करके नाले का जो ये गाद बड़ा हुआ इसको साफ भी करवाया था रात को खुद आकर के। संस्था तो काम करती आ रही है, लेकिन यहाँ समाज को अवेयर करने का काम है। यहाँ संस्था के कितने लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मिल जाएंगे तो उससे सफाई नहीं होगी। सफाई होगी यहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा। यहाँ के रहने वाले लोग मिलकर के सफाई करेंगे तभी सफाई होगी। संस्था को रजिस्टर्ड हुए बेशक इतना टाइम हो गया है, संस्था बराबर काम कर रही है। चाहे तो आप हमारे पेज पे जाके दे सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जी, आपके सवाल का जवाब था। बहुत अच्छी बात है। चलो, मैं हमारे इस टाइम राकेश सिसोदिया जी, कहीं पर कोई कार्यक्रम हो, चाहे वो आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, कोई हो, सबसे आगे रहते हैं। राकेश जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अवेयरनेस कार्यक्रम चल रहे। सवाल जरूर था कड़वा, कार्य अच्छे भी किए गए, लेकिन हमने जनता को लेकर के सवाल उठाया कि अगर हम आगे आएंगे तो जनता जरूर जागरूक होगी। तो किस तरीके से जैसे क्षेत्र के अंदर वेस्ट कांति नगर है, लोग हैं गंदा रहता है। सवाल गंदा करता कौन है? हम, आप। तो इसको लेकर के आप जागरूक अभियान जो आपने आज रैली चलाई है, किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और घर घर जाकर के किस तरीके से संदेश के लिए आगे भी कार्यक्रम होंगे? देखिए, आज ये जागरूकता रैली क्षेत्र में निकाली जा रही है और सभी क्षेत्र के लोगों के सहयोग से निकाली जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें प्रॉपर यूथ क्लब फाउंडेशन, आरएसएस या उसके लोग नहीं हैं। इस क्षेत्र के समाज के लोगों के साथ मिलाई जा रही है, क्योंकि जहाँ समाज खड़ा हो जाता है वहाँ परिवर्तन निश्चय ही आता है। आज सभी समाज आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश का युवा जागा है। तो हम लोग घर घर जाकर लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जिस प्रकार आप अपने घर में सफाई रखते हैं, उसी प्रकार आप गली में सफाई रखें। और जैसे कूड़े को एक नियत स्थान पर रखते हैं, वैसे इस कूड़े को कूड़ेदान में डालें। आज एक जागरूकता के रूप में हम रैली निकाल रहे हैं यहाँ पर, और निश्चय ही एक परिवर्तन यहाँ पर आएगा। जिस तरीके से गाड़ी आती है, टेम्पू आता है, 2 बार नहीं 3 बार सवाल उठता है। जैसे आपके पड़ोस का मकान है, एक बार अगर याद होगा आपने ही मुझे बुलाया था कि देखिए इस तरीके से गंदगी है। जब हम अपना कूड़ा हम पड़ोस के घर में डालेंगे, बड़ा सुकून मिलता है कि हमारा घर तो साफ हो गया, जो होगा देखा जाएगा। इसको लेकर के क्या जागरूकता आस पड़ोसियों को लेकर, या हम किस तरीके से? देखिए, जागरूकता का मतलब ही यही है कि उस कूड़े को हम कूड़ेदान में डालें, ना कि मैदान में कहीं डालें। मतलब वही है, हम पड़ोसी के यहाँ डाल देते थे। लोगों को यही जागरूक कर रहे हैं हम लोग कि उस कूड़े को कूड़ेदान में डालें, या डीपर आता है, गाड़ी आता है, उसमें डालें। बिल्कुल डाल देते थे। अब आया सवाल युवाओं का। कुछ युवा हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते थे। युवा खसकने लगे हैं, क्योंकि आजकल कहावत दूसरी आ चुकी है कि लड़कियों के साथ तो बैठेंगे रात या दिन या 24 घंटे, और खर्चा पानी भी करेंगे। सवाल आज भाई साहब आ जाइए, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जरूरी है। सर अभी आ जाओ सर। क्या नाम है? आनंद। आनंद, कितने में आप गए? कितनी उम्र है आपकी? 24 साल। 24 साल। बड़ा अच्छा कार्यक्रम में आज हमने भाग लिया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जागरूकता बढ़ेगी जब हम युवा ही आगे बढ़ेंगे, तब कोई साथ देगा। जिस तरीके से देखा गया गंदगी रहती है, जिस तरीके से आस पड़ोस के साथ रहता है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, जैसे हम आज इस कार्यक्रम से जुड़े जी, हम लोगों को और आगे आगे करेंगे कि आप घर से अपना घर साफ करके जैसे अपने घर की सफाई करें, और पड़ोसी तो अपने आप ही देख के जब ये कर रहा है तो दूसरा अपने आप करने लग जाएगा। बात कही है, जब हम अपना घर साफ करेंगे तो पड़ोसी अपना घर साफ करेगा। अगर एक एक करके, कहावत है, हम स्कूल में पढ़ते थे, कंकड़ डाल डाल के एक कौवे ने घड़े में पानी भर लिया था पीने के लिए। अगर हम एक खड़े होंगे तो एक के साथ दूसरा आएगा, दूसरे के साथ तीसरा आएगा, 30 से 30 होंगे, 30 से 300 होंगे, 300 से 3000, 3 लाख, 3 करोड़ होंगे। इसी को लेकर एक बार फिर दिखाएंगे आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।